हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 7th के चैप्टर 2 फ्रैक्शन के एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पढ़ा था लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। फिर हमने पढ़ा कि कैसे किसी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन और पढ़ा था, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने इन दोनों का भी कन्वर्जन पढ़ा था, कैसे हम लोग इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदलते हैं, कैसे मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलते हैं। फिर हमने पढ़ा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने पढ़ा कि कैसे हम लोग किसी फ्रैक्शन के कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकालते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन को रिड्यूस करके उसके लोवेस्ट टर्म में लिखते हैं। जैसे कि 4/6 है, इसको हमें रिड्यूस करना है, क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये कितना हो गया 2/3। अब नहीं कटेगा किसी से, ये इसका लोवेस्ट टर्म हो गया। हम लोग ये सब अपने पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था, कैसे किन्हीं दो फ्रैक्शंस को कंपेयर किया जाता है। कंपेयर अगर हम लोग कर लेंगे फ्रैक्शन को, तो इसके बाद हम लोग उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर पाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे किन्हीं दो फ्रैक्शन के बीच में कुछ फ्रैक्शन नंबर लिखे जाते हैं, इंसर्शन ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन एनी टू फ्रैक्शन। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम लोग अब फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो क्या है टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का जोड़ और घटाना, भिन्न का जोड़ और घटाना, यही मेरा टॉपिक का नाम है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग इजी वे से चालू करते हैं और फिर समझेंगे क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एक फ्रैक्शन है 7/5 और 4/5, इसको 7 ही कर लेते हैं, या 9 कर लीजिए, क्या कर लीजिए 9। तो हम लोग कुछ दो चीज सीख पाएंगे। देखिए 7/5 प्लस 9/5, बताइए लाइक फ्रैक्शन की अनलाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है। डेनोमिनेटर सेम है तो कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। डेनोमिनेटर को कितनी बार लिखेंगे, एक बार, और ऊपर जो हमारे न्यूमरेटर है उसको एक साथ। कितना आ गया 7 + 9 और डिवाइड बाई, तो 16/5। ठीक है, तो 16/5। जब डेनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा मतलब लाइक फ्रैक्शन रहेगा। लाइक फ्रैक्शन रहेगा तो देखिए कितना सरल है, सरल है, ठीक है। अब अगर अनलाइक फ्रैक्शन आ जाएगा तो उसको हम लोग थोड़ा बाद में सीखेंगे। आइए दूसरा तरीके का सीखते हैं। मान लीजिए मेरे मिक्स्ड फ्रैक्शन होते, कैसे फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कैसे होते, विद सेम डेनोमिनेटर, मतलब दोनों का डेनोमिनेटर कैसा होता, सेम होता। हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है लेकिन दोनों का डेनोमिनेटर कैसा है, सेम है। आइए एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 होल 3/5 प्लस 8 होल 5/4/5। 7 होल 3/5 प्लस 8 होल 4/5। यहां पे आप लोगों को आज मैं एक चीज और सिखाऊंगा। किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या लिखा है, 7 होल 3/5। किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस, यहां पे होल की जगह हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस 7 प्लस क्या बचा आगे 3/5। तो देखिए मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन को अलग अलग ऐसे तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया। ऐसे हम लोग चाहे तो इसको भी तोड़ सकते हैं। पहले हम लोग नॉर्मल तरीका सीखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन से सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में बदलिए। 5 7 जा 35 और 3
डिवाइड बाय 5 8 जा 40 और 4 डिवाइड बाय 5। डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, जैसे इसको जोड़े वैसे इसको भी जोड़ेंगे। तो 38 प्लस 44 को साथ में और डिनोमिनेटर को एक बार। 38 में 44 जोड़िए कितना आएगा 40 और 30 70, 8 और 4 12, 70 में 12 जुड़ा तो 82 डिवाइड बाई, यही आंसर मेरा दूसरे तरीके से भी आएगा। आइए देखते हैं कैसे। क्या लिखे 7 को क्या लिख दें 7 प्लस 3/5। ऐसे ही 8 होल 4/5 को क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 4/5। अब हमें इन दोनों को जोड़ना था, तो हम किन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे 7 होल 3/5 प्लस 8 होल 4/5 है, इसको हम लोग यहां देख लेते हैं। तो 7 को क्या लिखेंगे 7 होल 3/5 को 7 प्लस 3/5, 7 प्लस 3/5। आगे क्या लगा था, क्या लगाएंगे 8 होल 4/5 को क्या लिखेंगे 8 प्लस 4/5 लिख सकते हैं। अब बताइए 7 और 8 कितना हो गया 15, 7 8 15 और 3/5 और 4/5 जुड़ के कितना बनेगा 7/3/5 और 4/5। तो 5 5 नीचे एक बार और 3 4 जुड़ के 7, तो कितना हो गया 7/5। फिर आप इसको ऐड कर लेंगे, किस तरीके ऐड करेंगे, जैसे देखिए 7/5 को आप क्या लिख सकते हैं 7/5 को क्या लिख सकते हैं बताइए 1 क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करिए इसको मिक्स्ड में बदलिए 15 प्लस 7/5 को क्या लिखेंगे, कितनी बार में 7 को डिवाइड करेगा 1, कितना बचा 2, तो क्या लिखेंगे 1 होल 2/5। तो कितना आया 15 प्लस 1 होल 2/5। इसको और देखें 15 प्लस 1 होल 2/, इसको क्या लिखे 15 प्लस, अब देखो इसको फिर से हम लोग प्लस के रूप में चेंज कर दें, कैसे करेंगे 1 प्लस 2/5, 1 प्लस 2/, तो 15 और 1 और प्लस, अब 16 जैसे हमने इसको तोड़ के ऐसे कर दिया, क्या इसको ऐसे मिक्स्ड में नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे 16 होल 2/, इसको बताइए अगर मिक्स्ड में आप बदलेंगे कितनी बार में जाएगा 82 को डिवाइड करिए 5 से, तो 5 1 जा 5, 3 बचा 2 उतरा 5 6 जा 30, रिमाइंडर 2, तो 16 होल 2/5। दोनों तरीके से आपका आंसर कितना आ रहा है 16 होल 2/5 बन जाएगा। या तो नॉर्मली आप लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे नहीं समझ में आया, थोड़ा लॉन्ग हो गया ना, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको डायरेक्ट हम लोग इम्प्रॉपर में बदलेंगे, और हमारा डिनोमिनेटर सेम था, मैंने न्यूमरेटर को ऐड कर लिया, डिनोमिनेटर को एक बार लिखा और हमारा आंसर आ गया 82/5। फिर हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए ये है हमारा 5/12, 5/12 और आगे है 6/7। अब बताइए ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको ऐड करना है। जब भी अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करेंगे हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो 12 और 7 का एलसीएम 80, फिर जितना मेरा एलसीएम आएगा अपने डिनोमिनेटर को उतना ही बनाएंगे, ठीक है। तो हमें 12 को क्या बनाना है 7 को क्या बनाना है 84, 12 को 84 बनाना है, मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, 12 में किसका गुणा कर दे कि 84 बन जाए 7 का। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए
5/12 और ये जो अपॉन है डिवाइडिंग लाइन है मेरी। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डिवाइडिंग लाइन को थोड़ा बड़ा बना लेंगे। अब 12 में किसका गुणा करेंगे? मेरा क्वेश्चन चेंज ना हो इसलिए मुझे न्यूमरेटर में भी किसका गुणा करना पड़ेगा? जिसका डिनोमिनेटर में उसी का न्यूमरेटर में। आगे क्या लगा था? फिर अभी 7 को भी तो 84 बनाना है। बताइए किसका मल्टीप्लाई करें? 12 में 7 का तो 7 में 12 का। ना समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को कई बार सिखा चुका हूं कितना बनाना है, किसको बनाना है। तो 84 को डिवाइड कर दें किससे? 7 से। 7 1 जा कितना बचा? तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो क्वेश्चन चेंज ना हो इसलिए न्यूमरेटर में भी 12 से। समझ में आया? ये कितना बन गया? 5 7 जा नीचे प्लस 12 6 जा नीचे। अब हमारा देखिए लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब हमने अभी जैसे सीखा था वैसे ही इसको कर देंगे। डिनोमिनेटर को कितनी बार? एक बार। न्यूमरेटर को एक साथ। बीच में प्लस था तो क्या लगाएंगे? प्लस। 35 में 72 ऐड होगा। 30 में 70 ऐड हुआ 100 और 5 में 2 हुआ 7। 100 डिवाइड बाय 84। क्या ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड होंगे? ये दोनों नंबर किससे? ये 2 से तो नहीं होगा, ऊपर इवन नहीं है। 3 से ये होगा लेकिन ये वाला नहीं होगा। 4 से ऊपर नहीं होगा। किसी से ये नंबर दोनों हमारे डिवाइड होने वाले नहीं हैं। तो ये दोनों नंबर हमारे किसी से डिवाइड, यही इसका लोवेस्ट फॉर्म होगा। तो हमारा यही आंसर आएगा, बन जाएगा। मान लीजिए आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होता और अब की डिनोमिनेटर भी आपका कैसा होता? डिफरेंट होता। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। 7 5 जा 35। 35 में 3 ऐड हुआ 38। तो 38 बाई 7। आगे प्लस 8 7 जा 56। 56 में कितना जोड़ेंगे? 4। 56 और 4 और डिवाइड बाय 8 बन जाएगा। क्या लाइक है अनलाइक? क्या करेंगे? किसका? 7 और एलसीएम लेंगे। 7 और 8 का कितना आएगा? सभी के डेनोमिनेटर, दोनों के डेनोमिनेटर को कितना बनाएंगे? 56। तो देखो 38 बाई 7 लिखेंगे, डिवाइडिंग लाइन को बड़ा बनाएंगे। 7 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 56 बन जाए? 8 का। तो ऊपर भी आगे 60/8 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 56? किसका? ऊपर भी ठीक। 38 में 8 का करिए तो आप 38 में नॉर्मली भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। नॉर्मली करते हैं 8 8 जा 64 का कैरी, 8 3 जा 24 और 6 नीचे आगे 60 में 7 का, 6 में 7 का हुआ 0 बचागा नीचे। अब डिनोमिनेटर को एक बार और न्यूमरेटर को एक साथ। 420 में 304 जोड़िए। 400 300 700 20 और 4 720 डिवाइड बाय 56। दोनों इवन है, कम से कम 2 से तो डिवाइड हो जाएंगे, हो ही जाएंगे, है कि नहीं? तो 2 से डिवाइड हम देखेंगे कि ये 4 से भी डिवाइड हमारा हो जा रहा है, क्योंकि अंतिम के अगर 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। यहां पे देखिए 24 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? और 56 14 4 जा 56 होता है कि नहीं होता है?
तो हम लोग 4 से डिवाइड करें, 724 को 4 से डिवाइड करिए। सबसे पहले 7 को करिए तो कितनी बार में जाएगा, कितना बचा, कितना उतरेगा, 3 बचा था, 2 उतरा, 32 बन गया। कितनी बार में, 4 8 जा 32। अब क्या बचा, 4 1 जा, नीचे 56 कितनी टाइम्स में, 14, 14 4 जा 56 बन जाएगा। अब अगर 2 से तो ऊपर वाला डिवाइड होगा नहीं, देखिए क्या 7 से होगा, 7 2 जा 14, बचा 4 और 1 41, 41 हमारा 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर अब किसी से डिवाइड नहीं होगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई। अब तक हम लोग ऐड कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। तो 6 2 जा 12, 12 में कितना जुड़ेगा, 1, 12 1 और डिवाइड बाई 2। आगे 4 2 जा 8 3 डिवाइड बाई 4। 2 और 4 अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। कैसे, कितना आएगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना आया, सभी के डिनोमिनेटर को कितना बनाएंगे, 4। तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी, यहां पे देखो पहले से 4 है, 13 है, यहां पे देखो पहले से 4 है, यहां पे हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखा रहने दे। तो 13 2 जा डिवाइड बाई माइनस, अब डिनोमिनेटर को एक बार और न्यूमरेटर को, तो भैया 26 में से 11 गया, कितना बचा, 15 अपान। अगर आप इसको चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते, तो 4 3 जा जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 3 को कहां लिखेंगे, होल में, 4 3 जा 12, आप चेक कर सकते हैं, 4 3 जा, और बचा भी कितना, तो ये वाला 3 जाएगा कहां, न्यूमरेटर में, और जो हमारा डिनोमिनेटर था वो कहां रह जाएगा, तो कितना है, 3 होल 3 अपान बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 8 होल 3 अपान 7 माइनस 3 होल 2 अपान, सबसे पहले इम्प्रॉपर में, 7 8 जा 56, 56 में कितना जोड़ेंगे, कितना आया, और डिवाइड बाय माइनस 5 3 जा 15, कितना जोड़ेंगे, 2, 15 2 डिवाइड बाय 7 और 5 का एलसीएम, हमें दोनों के डिनोमिनेटर को कितना बनाना है, 35। यहां पे किसका गुणा होगा, और 5 में, तो ठीक है, डिवाइडिंग लाइन को बड़ा बना के 7 में 5 का, ऊपर भी 5 का, और यहाँ पे 7 का, तो इसके ऊपर 7 का। 59 में 5 का मल्टीप्लाई जल्दी करें, 5 9 जा कैरी, 5 5 जा कैरी 4, कितना आया, डिवाइड बाय माइनस 17 7 जा डिवाइड बाय 295 माइनस 119 को एक साथ और 35 को एक बार, कितना आया, 295 में से 119 घटाइए, पहले 100 घटाइए, आप घटा के चेक कर लीजिए कितना आ जाएगा, 170 घटा लेंगे ना। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें, मिक्स्ड में, कैसे करेंगे, 176 को डिवाइड करेंगे 35 से, 35 4 जा 140 और 35 5 जा 170, बचा कितना, तो 5 बार में गया, तो 5 कहां लिखेंगे, 1 आया रिमाइंडर, 1 कहां, और जो डिनोमिनेटर रहता है वही रह जाता, कितना आया आंसर, 5 होल 1 अपान 35 बन जाएगा।
नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आरवी बॉट, बाई का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बॉट। बाई मतलब खरीदना और बॉट मतलब खरीदा। आरवी बॉट, आरवी ने खरीदा अ रिबन, रिबन मतलब कोई धागा है ना, और कितना मीटर है वो, 33 होल 1/8 मीटर लॉन्ग, इतना मीटर। सी परचेज्ड, उसने खरीदा, परचेज मतलब भी खरीदा, उसने खरीदा 2 होल 5/8 मीटर मोर, मतलब कि मोर मतलब ज्यादा, पहले उसने इतना खरीदा फिर उसने इतना ज्यादा खरीदा और ज्यादा खरीद लिया। कह रहा है हाउ मच रिबन, कितना रिबन, डज सी हैव ऑल टुगेदर, कुल मिला के, टुगेदर मतलब एक साथ, एक साथ अगर मिला दे तो उसके पास, हाउ मच मतलब कितना, कितना रिबन उसके पास है कुल मिला के। पहले कितना खरीदी थी वो, 33 होल 1/8, बाद में उसने कितना खरीदा, मैंने पहले 5 टॉफी खरीदी, फिर मैंने 2 टॉफी खरीदी, बताइए कुल कितनी टॉफी, कैसे आया, जोड़ दिए। यहां पे भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 33 होल 1/8 में 2 होल 5/8 को जोड़ देंगे। आइए प्लस कर दें। पहले 8 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 33 में। हम लोग डायरेक्ट करेंगे, पहले 30 का मल्टीप्लाई 8 में करो 240, और फिर 3 का 8 में 24, 240 में 24 जोड़े 264, और ये एक भी जुड़ेगा और डिवाइड बाई आगे 8 2 जा 16 और 5 डिवाइड बाई, अब 8 को एक बार और 265 प्लस 21 लिखोगे कि नहीं। इसके बाद 265 में 21 जोड़िए, 65 में 20 जोड़े 85, 1 जोड़े और डिवाइड बाय 8। अब क्या करें, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट कर दीजिए आप लोग मिक्स्ड में। कैसे करेंगे, भाग देके 8 3 जा 24, 4 बचा, 6 उतरा, 8 5 जा रिमाइंडर। तो जो 35 कोशिएंट आया है उसको होल में, रिमाइंडर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो था वही, तो 35 होल 6/8, और इसको किसमें लिखेंगे, मीटर में। यहाँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन किसमें था, आंसर किसमें आएगा, दोनों मीटर में था ना, इसीलिए हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। अगर अलग अलग यूनिट होती तो डायरेक्ट ना जोड़ पाते, पहले सेम यूनिट बनाते तब जोड़ते। बन जाएगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द टोटल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर की टोटल लेंथ। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर कहीं पे ऑफ आ जाए उसके बाद वाले की हिंदी पहले बनाते हैं और उसके पहले वाले के बाद में। तो एल्यूमिनियम वायर मतलब तार, वायर मतलब एल्यूमिनियम वायर की कुल लंबाई, दैट किटी बॉट, जिसको किसने खरीदा है, कुल लंबाई कितनी है, 8 होल 2/3 मीटर। शी हैड टू कट ऑफ, उसको काटना पड़ा, क्या काटना पड़ा, कितना, 3 होल 2/, फ्रॉम इट, इसमें से उसने इतना काट दिया। फॉर हर, किसके लिए काटा, प्रोजेक्ट के लिए, फॉर मतलब के लिए। हाउ मच इज लेफ्ट, कितना, लेफ्ट मतलब बचा है, कितना बचा है उसके पास अब। तो मान लो मेरे पास 10 मीटर तार था कुल, मैंने 4 मीटर काट दिया, कितना बचा, कैसे आया, 10 में से 4 को मैंने कुल लंबाई में से जितना काटा है वो वाला घटा, तो 8 होल 2/3 में से 3 होल 2/3 को घटा देंगे, क्या आएगा,
आओ पहले कन्वर्ट कर ले, कन्वर्ट कर ले। ठीक, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 24 और 2 और डिवाइड बाई माइनस 3 3 जा 2 डिवाइड बाई, है ना। 26 में से 11 को घटाएंगे और 3 को कितनी बार लिखेंगे? एक बार। 26 में से 11 घटा, बताइए भैया, और नीचे कट गया कितनी बार में, कितना बचा? अच्छा, ये इसको दूसरे तरीके से देखें, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। 8 होल 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 8 प्लस 2/3। आगे क्या लगा है? 3 होल 2/3 को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको केवल 3 को माइनस करना था कि पूरे को माइनस करना था? पूरा, पूरा माइनस हो रहा है ना, तो केवल 3 माइनस करेंगे कि पूरा करेंगे? पूरा करेंगे। पर यहां पे अगर मैं यहां पे ब्रैकेट नहीं बना रहा हूं तो क्या लग रहा है, केवल कौन माइनस हो रहा है? लेकिन हमें पूरा माइनस करना, तो हम यहां पे क्या बनाएंगे? अब देखो, 8 प्लस 2/3, ये माइनस अंदर गया, इस 3 को क्या बना दिया? -3। ये माइनस अंदर गया, इस 2 प्लस 2/3 को इसने क्या बना दिया? -2/। अब देखो बच्चों, 8 से 3 गया और 2/3 से 2/3 गया 0। आया कि नहीं आया? और काहे में आएगा आंसर? मीटर में। समझ में आएगा मैंने कैसे किया? प्लस रहेगा तब तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस रहेगा तो ये भी माइनस में जाएगा और ये भी माइनस में जाएगा। समझ में आया? नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। जॉन टेक्स 5/6 ऑफ एन आवर। जॉन, टेक मतलब लेना, जॉन लेता है क्या? 5/6 ऑफ एन आवर, 1 घंटे का 5/6 टू रीच द मेट्रो स्टेशन। कहां पहुंचने के लिए? मेट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए। उसे कितना समय लग रहा है? 1 घंटे का 5/6। इफ ही टेक्स, यदि वह लेता है 7/5 ऑफ एन आवर, यदि वह 1 घंटे का 7/5 लेता है, कहां पे? इन ऑल टू रीच द ऑफिस। मतलब कि जॉन है वो सबसे पहले मेट्रो स्टेशन जा रहा है, कितना समय लग रहा है? 5/6 घंटा। और कह रहा है जॉन को पूरा ऑफिस पहुंचने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? 7/5 आवर, पूरा ऑफिस पहुंचने के लिए। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द मेट्रो? तो बताइए, मेट्रो के द्वारा कितना टाइम लिया गया है? मतलब पहले जॉन अपने घर से निकला, मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा, फिर स्टेशन से कहां गया? ऑफिस। तो स्टेशन से ऑफिस किसके थ्रू गया? मेट्रो से गया। तो पूरा समय लग रहा था 7/5 घंटा। मेट्रो के स्टेशन पहुंचने तक कितना समय लग रहा था? 5/6। तो बताओ मेट्रो के अंदर कितना समय लगा? तो माइनस करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको लिख के भी कर सकते हैं, आप लोग बिना लिखे भी इसको कर सकते हैं। तो ठीक है, लिख लेते हैं। आइए, आंसर है आपका, टाइम टेकन टू रीच मेट्रो स्टेशन। कितना टाइम लगा? 5/6 आवर। और टाइम टेकन टू रीच, कहां पहुंचने पे? ऑफिस। कितना समय लगा? तो मेट्रो के द्वारा समय, टाइम
टेकन बाई मेट्रो। तो बड़ा कौन सा है? 7/5। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। इसको हम लोग आइए यहां पे घटाना कर लेते हैं। पहले 5 और 6 का क्या लेंगे? एलसीएम। कितना आएगा? 30। कितना आएगा? तो दोनों के डिनोमिनेटर को कितना बनाएंगे? 30। 5 में किसका गुणा करेंगे? और 6 में? आगे यहां पे करिए। अब अगर 5 में 6 का करेंगे तो इसके न्यूमरेटर में भी किसका करेंगे? 6 का। अगर 6 में 5 का करेंगे तो इसके न्यूमरेटर में भी किसका करेंगे? 5 का। इसके आगे हम लोग यहां लिखने जा रहे हैं। बताइए कितना बना? 7 6 जा, अच्छा 42 और नीचे 30 माइनस 5 5 जा, नीचे। तो बताइए 42 30 एक बार हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा? 42 माइनस। तो 42 में से 25 घटाइए, कितना आएगा? 17/। और काहे में आएगा? आवर में, क्योंकि ये सब भी किसमें था? आवर में। तो कितना है? 17/30 आवर बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सामवेल, एक कोई लड़का है, जॉग्स, जॉग मतलब जॉगिंग करना, समझ रहे हैं आप लोग? जॉगिंग करता है फॉर 2/5 किलोमीटर ऑन मंडे। मंडे को कितना किलोमीटर? 2/5। 2/3 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे को कितना? 2/3। एंड 14/15 किलोमीटर ऑन वेडनेसडे को कितना? 14/15। हाउ मच किलोमीटर डिड ही जॉग? कितने किलोमीटर उसने जॉगिंग के? इन ऑल, कुल मिला के, ऑन दोज 3 डेज, उन 3 दिनों में उसने बताइए कितने किलोमीटर की जॉगिंग कुल मिला के की। तो 3 दिनों में आपको कुल मिला के पूछ रहा है, कुल मिला के पूछ रहा है तो क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे? आप ऐसे लिख सकते हो, जॉगिंग ऑन मंडे कितना? 2/5। फिर आप लिखोगे 2/5 है ना। जॉगिंग ऑन ट्यूसडे कितना? 2/3। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? जॉगिंग ऑन वेडनेसडे कितना? 14/15। ये सब आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक। तो टोटल जॉगिंग इन 3 डेज, सभी को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 2/5 प्लस 2/3 प्लस 14/। अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, क्या करेंगे? लाइक बनाएंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। 3 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 15 ही आएगा। तो सभी के डिनोमिनेटर को कितना बनाएंगे? 15 बनाएंगे। आइए यहां से लिखना चालू करते हैं, ठीक है? तो 2/5, 5 में किसका मल्टीप्लाई करें? 15 बन जाए, ऊपर भी आगे। 2/3, 3 में किसका करें? ऊपर भी। 14/15, ये पहले से 15 है, क्या कोई चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। इसके आगे लिखिए बराबर करके, आप लोग उसके नीचे लिखते जाइएगा, ठीक है? इसके नीचे ये लाइन और इसके नीचे ये वाली लाइन, आप लोग नीचे नीचे लिखेंगे, ठीक है? 2 3 जा, नीचे 2 5 जा, नीचे, और क्या था? 14/15। तो बताइए 6 10 16 और 16 और 14 30 कितना आ गया? तो ऊपर वाले सब जुड़ जाएंगे और नीचे वाले को कितनी बार लिखेंगे? तो 30/, कितना आया? 30/।
15 कट गया कितनी बार में? 2 बार में। 30 कट गया 15 से, आंसर कितना आया? किलोमीटर, 2 किलोमीटर। आंसर किस में लिखेंगे? किलोमीटर में लिखेंगे, क्योंकि सब कुछ हमें किस में दिया है? किलोमीटर में। तो क्या है आंसर? 2 किलोमीटर। बन जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे, या तो प्लस करना रहेगा या तो माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नीता हैड अ सिल्क थ्रेड। नीता के पास एक रेशम का धागा था, और कितना बड़ा था वो? कितना लंबा था? 8 होल 3/4 मीटर। 8 सही 3/4 मीटर। सी कट, उसने काट दिया। 3 होल 1/2 मीटर। 1/2 मतलब आधा, 3.5 मीटर उसने काट दिया। फ्रॉम द थ्रेड मतलब थ्रेड से इतना काट दिया। हाउ मच इज लेफ्ट, अब कितना बचा हुआ है? क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आपके पास बताइए 8 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 8। तो 8 ज्यादा है, 3 कम है। 8 वाले में से 3 को माइनस कर देंगे। तो करिए, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। 8 होल 3/4 में से 3 होल 1/2 को माइनस कर देंगे। ये मिक्स्ड में है, सबसे पहले इसको किसमें चेंज कर दें? इम्प्रॉपर में। किसमें चेंज कर दें? इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। 4 8 जा 32 में 3 जुड़ा 35, और डिवाइड बाई माइनस 2 3 जा 6 में 1 जुड़ा डिवाइड बाई, यहां से यहां आ रहे हैं, ठीक है। 35/4 माइनस 7/, डेनोमिनेटर क्या है? 4 और 2। 4 और 2 का एलसीएम 4। दोनों के डेनोमिनेटर कितना बनाएंगे? यहां पे तो पहले से 4 है, यहां पे कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो 7/2 है, तो 2 में किसका गुणा करें? 2 का। डिवाइडिंग लाइन को थोड़ा बड़ा, नीचे 2 था, 2 का क्या कर दिए? ऊपर भी क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना आया? 35 माइनस 7 2 जा 14/4। आगे आप लोग इसके एक एक लाइन नीचे लिखते जाइएगा, ठीक है। 35 माइनस 14 एक साथ, और 4 को एक बार। 35 में से 14 गया 21, और डिवाइड बाय, आंसर किसमें आएगा? किसमें आएगा? मीटर। 21/4। अगर आप इसको चाहिए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 21 को डिवाइड करिए 4 से, कितनी बार में गया? और रिमाइंडर, तो 5 टाइम्स में गया, तो 5 को होल में, रिमाइंडर आया उसको न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर था उसको आगे क्या लिखेंगे? मीटर। 5 होल 1/4 मीटर। 5 होल 1/4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राइस बैग। राइस मतलब चावल। चावल का मान लीजिए कोई झोला है, ठीक है। चावल का या तो कोई बोरा है, बोरी है। उसका वेट, वजन कितना है? 88 होल 3/4 kg। 88 सही 3/4 किलो। वीट, गेहूं का जो बोरी था, उसका वेट कितना है? वजन 28 होल 7/, 28 सही 7/16। विच वन वे मोर, किसका वे ज्यादा है? तो हमें देख के समझ में आ रहा है कौन सा ज्यादा वजनी है? राइस वाला। ये 88 है, और ये कितना है? 28 है। और ये वाला देखिए 7/16, 1 से छोटा है,
3/4 1 से छोटा है, इसका मतलब 88 बड़ा है और 28। कहीं पे ये अगर मान लीजिए हमारा 16/7 होता तब हमको इस बार क्या करना पड़ता, इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ता। लेकिन ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये 1 से कैसा है, छोटा है, और ये भी हमारा फ्रैक्शन 1 से छोटा है, तो हम डायरेक्ट इसको 88 माने और इसको क्या माने, तो कौन बड़ा है, 88। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में राइस बैग वे मोर। सही बात है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, एंड बाई हाउ मच, और कितना, कितना ज्यादा उसका वेट है इससे, गेहूं वाले से। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, राइस वाले में से व्हीट वाले को माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा उसमें कितना ज्यादा वजन है। तो नेक्स्ट 88 होल 3/4 में से 28 होल 7/16 को माइनस कर देंगे। ये मिक्स्ड में है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, है ना। आप लोग एक एक लाइन नीचे लिखते जाइएगा। 4 का 88 में मल्टीप्लाई करिए, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 8 जा 32, 35, तो 352, और फिर उसमें क्या ऐड करेंगे, 3, तो 350 और डिवाइड बाई आगे माइनस लगा के 16 का 28 में मल्टीप्लाई करिए, तो 28 में 16 का करना है। मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं, मैं 30 का करूंगा 16 में, 30 का 16 में करूंगा, आएगा 480, और 2 ज्यादा किया है 2 घटा देंगे, मतलब 2 का 16 में मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, मतलब 32 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 448। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कितना आएगा, 448। और आगे क्या जोड़ेंगे, 7, तो 455। सही है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब 4 और 16 एलसीएम क्या आएगा, 16, कितना आएगा 16, एलसीएम कितना आएगा 16। तो हमें दोनों के डेनोमिनेटर को कितना बनाना है, 16 बनाना है। तो यहां 4 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 4 का, और यहां पे कोई चेंज नहीं होगा। तो 355/4 यहां पे हुआ 4 का मल्टीप्लाई, यहां भी होगा 4 का मल्टीप्लाई, और आगे 455 और डिवाइड बाई 16। आप लोगों ने चेक किया इसको 16 का 28 में मल्टीप्लाई करके, चेक कर लीजिए आप लोग, 455 आ रहा है। इसके बाद 4 का 355 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 350 का 4 में किए 1400, और 4 का 5 का 4 में किए 20, तो 1420, और डिवाइड बाय 16, यहां पे 400 डिवाइड बाय, तो 1420 में से हमें 455 को घटाना है ना। तो 1400 में से 400 गया 1000, कितना आया, और ये 20 बचा था 1020। अब 1020 में से कितना माइनस करेंगे, 55। पहले 20 घटा दो 1000, फिर 35 बचा हुआ घटा दो 965, कितना आया 965। आप यहां पे लिख लीजिए, वहां के बाद यहां में लिखने जा रहा हूं। तो ठीक है, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट घटा के लिख रहा हूं, ठीक है। कितना आया, और डिवाइड बाय, और आंसर किस में रहेगा, केजी में, किलो में, किलोग्राम में। समझ में आया। इसको आप लोग मिक्स्ड में चेंज कर लीजिए, 16 6 जा 96, 16 6 जा, अब क्या उतरेगा, क्या जाएगा, तो कितनी बार में, और कितना बच जाएगा
और नीचे डिनोमिनेटर में और किस में आएगा, किलो। तो 60 सही 5/16, 60 होल 5/16, 60 होल 5/16, 60 सही 5/16 किलोग्राम हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बन जाएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है ये। क्या कह रहा है, शकील रीप्ड मतलब काटना, रीप मतलब काटना। शकील ने काटा 19 होल 1/8 किलोग्राम ऑफ लेमन। कितने नींबू उसने काटे, 19 होल 19 सही 1/8 किलो। इसका यह मतलब है कि नींबू का कोई पेड़ था, उसने पेड़ से 19 सही 1/8 किलो नींबू को तोड़ा। ठीक है, फसल काटना और नींबू को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ऑफ दिस उसमें से, ही गेव उसने दे दिया, गिव मतलब देना, गिव मतलब दे दिया। 18 होल 3/4 किलो इतना वो दे दिया टू हिज फ्रेंड्स। शकील ने 19 सही 1/8 किलो नींबू को तोड़ा और उसमें से 18 सही 3/4 किलो नींबू अपने दोस्तों को दे दिया। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ लेमन, कितने किलोग्राम नींबू इज लेफ्ट बचे हुए हैं विद हिम उसके पास, नाउ अब उसके पास कितने नींबू बचे हुए, कितने किलोग्राम। तो ठीक है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल लेमन्स रीप्ड कितना, लेमन्स गिवन टू हिज फ्रेंड्स कितना, लेमन्स लेफ्ट विद शकील के पास कितना बचा। तो 19 होल 1/8 में से 18 होल 3/4 को घटा देंगे। आइए हम लोग यहां पे घटाने जा रहे हैं। आइए एक स्टेप यहीं पे कर लेते हैं। 19 का 8 में मल्टीप्लाई करिए, 19 8 जा 152 है ना। 152 में क्या जुड़ेगा, 1, 150 और डिवाइड बाई माइनस 18 4 जा 72, 72 में क्या जुड़ेगा, 70 बाई। अब 8 और 4 हमारे डिनोमिनेटर में है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना आएगा, 8 आएगा। तो क्या 1/53/8 को चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पहले से 8 है। और 75/4, 4 में किसका मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 का। ये 153/8 और 75 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 150/8। 153 में से 150 गया, कितना बचा, और नीचे काहे में, किलोग्राम। तो 3/8 किलोग्राम बन जाएगा। नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कैसे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकाला जाता है इसके बारे में सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।